वेलकम टू स्टडी क्लाउड। अभी हम देख रहे हैं जो टॉपिक वाइज एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन जो प्रीवियस ईयर एग्जाम में आ चुके हैं। 2 टॉपिक आ चुके हैं, ये तीसरा टॉपिक है। इसमें हम देख रहे हैं चंद्रगुप्त मौर्य मौर्य वंश के विषय में। शुरू करते हैं वीडियो को। पहला है चंद्रगुप्त मौर्य मौर्य वंश के संस्थापक थे। भारतीय इतिहास में उनके शासन के बारे में निम्न में से कौन सा कथन गलत दिया गया है? तो उन्होंने सिकंदर से मुलाकात की और उसकी सेना में शामिल हुए ताकि मैसेडोनियन युद्ध कौशल को सीख सकें। ये सही है। बैरम खां उनका सबसे अच्छा सहयोगी, संरक्षक और मार्गदर्शक था। कौन सा स्टेटमेंट यहाँ गलत है? बैरम खां वाला गलत है क्योंकि बैरम खां किसके साथ था? अकबर के साथ था। तो दूसरा स्टेटमेंट जो है वो गलत दिया गया है। चंद्रगुप्त मौर्य को पहले अखिल भारतीय साम्राज्य की स्थापना का श्रेय दिया जाता है। सही है ये स्टेटमेंट। साम्राज्य के पूरा तात्विक साक्ष्य कई कस्बों और शहरों के अस्तित्व को दर्शाते हैं, जिसमें सबसे प्रमुख राजधानी पाटलिपुत्र है। ये भी सही है। जो सही नहीं है वो है ऑप्शन बी। 326 ईसा पूर्व में भारत पर आक्रमण करने के लिए सिकंदर ने सबसे पहले निम्न में से किस नदी को पार किया? सिंधु नदी को। चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु कौन थे? विष्णुगुप्त। मेगास्थनीज की पुस्तक का नाम क्या है? इंडिका। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में किस पहलू पर प्रकाश डाला गया है? राजनीतिक नीतियां। किसके शासनकाल में मेगास्थनीज भारत आया था? चंद्रगुप्त मौर्य के काल में। चंद्रगुप्त का पुत्र बिंदुसार मौर्य साम्राज्य के सिंहासन पर बैठने वाला दूसरा शासक था। बिंदुसार। किस राजा की कहानी मुद्रा राक्षस में है? मुद्रा राक्षस नाटक का विषय है चंद्रगुप्त मौर्य की कहानी। कौटिल्य का अर्थशास्त्र हमें डैश प्रशासन के बारे में बताता है? मौर्य प्रशासन के बारे में। मौर्य साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? चंद्रगुप्त मौर्य ने। चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने अंतिम दिनों में किस धर्म को अपनाया था? जैन धर्म। अशोक ने बौद्ध धर्म। किस मौर्य राजा ने दक्कन पर विजय प्राप्त की थी? चंद्रगुप्त मौर्य ने। पाटलिपुत्र को अपनी राजधानी सर्वप्रथम किस मौर्य राजा ने बनाया? चंद्रगुप्त मौर्य ने। निम्नलिखित जैन ग्रंथों में से चंद्रगुप्त मौर्य के जैन धर्म अपनाने का उल्लेख मिलता है किसमें? परिशिष्ट पर्वण। चंद्रगुप्त मौर्य ने किस स्थान पर संलेखना विधि से 43 दिनों में जीवन का अंत कर दिया? श्रवण बेलगोला में। बिंदुसार का पुत्र कौन था? अशोक। किस मौर्य शासक को अमित्रघात के नाम से जानते हैं? बिंदुसार को। बिंदुसार के शासनकाल में अशोक ने अवंती महाजनपद जीतकर मौर्य साम्राज्य में मिला लिया। इसका उल्लेख कहाँ मिलता है? बुद्ध घोष की सामंत पाशादिका में। बिंदुसार के शासनकाल में कहाँ पर अशांति फैली थी? जहां सुशीन गया था, तक्षशिला। डायोसियस नामक राजदूत किस मौर्य शासक के काल में आया था? बिंदुसार। निम्न में से किसकी जानकारी अशोक के शिलालेखों में मिलती है? जीवन वृत्त की, विदेश नीति की, आंतरिक नीति की। सारे विकल्प सही हैं। सम्राट अशोक ने बौद्ध धर्म के आदर्शों के प्रचार के लिए धर्म प्रचारकों को दूर दराज के स्थानों पर भेजा ताकि लोग भगवान बुद्ध की शिक्षाओं द्वारा अपने जीवन को प्रेरित कर सकें। इन धर्म प्रचारकों में उनका पुत्र भी था महेंद्र और पुत्री भी थी संघमित्रा। डैश मध्य प्रदेश में भगवान बुद्ध के सम्मान में सम्राट अशोक द्वारा बनाया गया बौद्ध स्मारक है? सांची का स्तूप। सांची स्तूप जो है वो बनवाया गया। नेक्स्ट है अशोक के प्राचीनतम प्राप्त अभिलेख निम्न में से किस लिपि में लिखे गए हैं? ब्राह्मी लिपि। अशोक तर्क सिद्ध रूप से प्रारंभिक भारत के सबसे प्रसिद्ध शासक थे जिसने कलिंग पर विजय प्राप्त की। किसके पोता थे? चंद्रगुप्त मौर्य के। अशोक के शासनकाल की सबसे महत्वपूर्ण घटना कलिंग आधुनिक युग में किस पर विजय थी? उड़ीसा पे, जो उनके जीवन का एक महत्वपूर्ण परिवर्तन सिद्ध हुआ था। अशोक के किस शिलालेख में कलिंग युद्ध में अशोक के विजय का उल्लेख है? 13वें शिलालेख में। अशोक ने धर्म विजय धार्मिकता द्वारा विजय की नीति विकसित की। किसने? अशोक ने। अशोक के शिलालेखों को पढ़ने वाला प्रथम अंग्रेज जेम्स प्रिंसेप था। अशोक ने कलिंग के युद्ध के बाद बौद्ध उपदेशों को अपना लिया। निम्न अभिलेखों में से किसमें अशोक का नाम उल्लेख मिला है? गुर्जरा में। अपने शिलालेखों में अशोक सामान्यतः किस नाम से दिखता है? प्रियदर्शी नाम से जाने जाते हैं। अभिलेखों में किस शासक का उल्लेख प्रियदर्शी एवं देव नाम प्रिय के रूप में किया गया? अशोक का। निम्न अभिलेखों में किसमें अशोक का अभिलेख भी पाया जाता है? महाक्षत्रप रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख। निम्न में से किसकी जानकारी अशोक के शिलालेखों से मिलती है? जीवन वृत्त की, विदेश नीति की, आंतरिक नीति की। सभी की।
सम्राट अशोक ने पत्थर के स्तंभों और पत्थर के तख्तों पर अपने 14 आदेश उत्कीर्ण करवाकर अपने राज्य के प्रमुख स्थानों पर स्थापित किया ताकि लोग तदनुसार उसका आचरण कर सके। सम्राट अशोक किसके उत्तराधिकारी थे? बिंदुसार। प्रसिद्ध कलिंग युद्ध ने सम्राट अशोक को युद्ध छोड़ने और बौद्ध धर्म अपनाने के लिए प्रेरित किया। यह युद्ध उड़ीसा में कब लड़ा गया था? 261 ईसा पूर्व में। निम्न में से कौन से राजा संघमित्रा और महेंद्र वर्मन के पिता थे? अशोक। अशोक के निम्नलिखित अभिलेखों में किस में दक्षिण भारतीय राज्यों का उल्लेख है? द्वितीय मुख्य शिलालेख में। अशोक महान किस वंश से थे? मौर्य वंश से संबंधित थे। सांची के स्तूप का निर्माण अशोक ने करवाया था। अशोक ने अपने सभी अभिलेखों में एक रूपता से किस प्राकृत भाषा का प्रयोग किया? मगधी। अशोक का उत्तराधिकारी कुणाल। किस अभिलेख में अशोक का नाम अशोक का वर्णन है? मस्की। श्रीनगर शहर को किसने बसाया? अशोक ने। अशोक के किस अभिलेख में कलिंग युद्ध का विवरण है? 13वें। अशोक का एकमात्र शिला रूप चित्र कहाँ पाया गया? कंगनहल्ली में। अशोक का कौन सा अभिलेख द्विभाषी है जिसमें अरमाइक एवं यूनानी भाषा का प्रयोग है? सरेकुहना में। राणियों अशोक किस शिलालेख में सम्राट अशोक को कहा गया? कंगनहल्ली शिलालेख में। निम्न में से कौन सी कथाएं अजंता गुफा के चित्रकारी और मूर्ति कलाओं से संबंधित है? जातक कथा। मौर्य वंश का अंतिम शासक बृहद्रथ था। निम्न में से कौन सा तत्व धम्म में वर्णित नहीं था? जो नहीं था वो है संघ के प्रति आस्था, इसका वर्णन उसमें नहीं है। बौद्ध धर्म से संबंधित प्रख्यात भवन संरचना धामेक स्तूप, इसका निर्माण मूलतः किस वंश के शासनकाल में हुआ? मौर्य वंश के शासनकाल में। इनमें से किसने मौर्य प्रशासन के अध्यक्षों को विभिन्न भागों के अधीक्षकों के रूप में उल्लेखित किया? कौटिल्य ने। धमेक स्तूप कहाँ है? सारनाथ में। ऐतिहासिक ग्रैंड ट्रंक रोड का निर्माण कई शासकों द्वारा कराया गया। मौर्य वंश के शासनकाल के दौरान इसे क्या कहा जाता था? उत्तरापद। निम्न में से कौन सी पुस्तक मेगास्थनीज ने लिखी थी? इंडिका। उदयन ने मगध की राजधानी को किस शहर से हटाकर पाटलिपुत्र में स्थानांतरित किया था? राजगीर से। मेगास्थनीज दूत था किसका? सेल्यूकस निकेटर का। मौर्य साम्राज्य में कंटक शोधन नामक एक प्रकार का दरबार प्रचलित था। मेगास्थनीज भारत आने वाले सबसे शुरुआती खोजकर्ताओं में से एक था। उसका संबंध किस देश से था? मेगास्थनीज आया था यूनान से। कनिष्क किस वंश से संबंधित था? कुषाण। बराबर पहाड़ी की गुफाओं के विषय में कौन सा कथन सही नहीं है? जो नहीं है वो है कि ये सभी ईसा पूर्व 6वीं शताब्दी के हैं। ये कथन इसमें जो है वो सही नहीं है। अन्य जो कथन है, बराबर पहाड़ी पर कुल 4 गुफाएं हैं, सही है। 3 गुफाओं की दीवार पर अशोक का अभिलेख उत्कीर्ण है, सही है। यह अभिलेख इन गुफाओं को आजीविकाओं के समर्पित होने का उल्लेख करते हैं, सही है। निम्न में से कौन सा शासक मौर्य वंश से संबंधित नहीं था? बिंबिसार। बिंबिसार नहीं था, ये हर्यक वंश का था। ये कलिंग युद्ध की हिंसा को देखकर प्रतिशोध लेने की सोच रखने वाले सम्राट अशोक का हृदय परिवर्तन हुआ और वह स्थिर चित्त एवं शांत प्रिय सम्राट और बौद्ध धर्म के अनुयायी बन गए। बौद्ध धर्म। निम्न में से राज्य के सप्तांग सिद्धांत के अनुसार राज्य का 7वां अंग कौन सा है? मित्र। हाथी गुफा का अभिलेख किस शासक के विषय में जानकारी बताता है? खारवेल। मौर्यकालीन मूर्तियों में मणिभद्र यानी यक्ष के नाम से अंकित मूर्ति किस स्थान से प्राप्त हुई? परखम से। भारतीयों के महान रेशम मार्ग किसने आरंभ करवाए? कनिष्क। निम्न में से कौन सा शासक मातृ नामों यानी माता के नाम से प्राप्त किए गए नाम से पहचाने जाते थे? सातवाहन। ब्राह्मण प्रयुक्त हुआ है गौतमी पुत्र सातकर्णी के लिए। इनमें से किस आयुर्वेदाचार्य ने तक्षशिला विश्वविद्यालय में शिक्षा पाई थी? जीवक ने। पुष्यमित्र शुंग द्वारा 2 अश्वमेध यज्ञ किए जाने के बारे में जानकारी मिलती है किस शिलालेख से? अयोध्या के लेख से। कार्दमक क्षत्रपों ने निम्न में से किस धातु में अति दुर्लभ सिक्के प्रचलित किए? ताम्र में। निम्नलिखित शासकों में से किसके सिक्कों पर संकर्षण एवं वासुदेव दोनों अंकित? अगाथोक्लिज के सिक्कों पर दोनों अंकित। इनमें से किसने सर्वप्रथम व्यापक पैमाने पर स्वर्ण मुद्रा का प्रचलन करवाया था? विम कैटविसस। प्राचीन भारत में निम्न में से कौन सी एक लिपि दाएं ओर से बाएं ओर लिखी जाती है? खरोष्ठी। दिए गए विकल्पों में से कौन सा कथन सही नहीं है? चरक गौतम बुद्ध के निजी चिकित्सक थे, ये कथन सही नहीं है। मौर्य वंश को किस वंश ने समाप्त किया? मौर्य को समाप्त करने वाला वंश था शुंग वंश। ईसा पूर्व 1वीं शताब्दी की शुरुआत में कुषाणों ने भारत की उत्तर पश्चिमी सीमा पर अपना अधिकार स्थापित किया था।
चाणक्य का एक अन्य नाम है विष्णुगुप्त। मिलान करिए। शुंग, राजधानी विदिशा, सातवाहनों का प्रतिष्ठान, कदंब का वनवासी, चंदेल का महोबा। ऑप्शन ए। सूची 1 सूची 2 दिएगा, मिलान करिए। गांधार कला कुषाणों के समय, जूनागढ़ शिलालेख रुद्रदामन प्रथम से संबंधित, मिलिंद पन्हो मिनांडर से, तक्षशिला लेख प्रतीक से। कलिंग नरेश खारवेल किस वंश से? चेदी वंश से। कौन सी कला ग्रीको बौद्ध कला के नाम से जानी जाती है? गांधार कला। पेरिप्लस ऑफ द एरिथ्रियन सी किसने लिखी है? ज्ञात नहीं है, इनमें से कोई नहीं। मनुस्मृति के अनुसार महिलाएं निम्न में से किस रीति से संपत्ति अर्जित कर सकती हैं? उत्तराधिकार। कौटिल्य ने अपनी अर्थशास्त्र में राज्य के कितने अंगों का वर्णन किया? 7। तक्षशिला विश्वविद्यालय स्थित था कहाँ? पाकिस्तान में। मौर्य काल में टैक्स को छुपाने या चोरी करने की स्थिति में कौन सा दंड था? मृत्युदंड। सीता भूमि किसे कहते थे? राजकीय भूमि से प्राप्त आय को। बुद्ध की खड़ी प्रतिमा निम्न में से किस काल में बनाई गई थी? कुषाण काल में। शक संवत का प्रारंभ किस सम्राट के शासन में? 78 ईस्वी में हुआ था, कनिष्क के शासन में। वासुदेव ने देवभूति की हत्या करके किस वंश की स्थापना कर दी? कण्व वंश की। सबसे पहले कौन आता है? मौर्य वंश, फिर हर्यक वंश। सबसे पहले हर्यक वंश, फिर शिशुनाग, फिर नंद वंश, फिर मौर्य वंश, फिर शुंग वंश, फिर कण्व। तो वासुदेव ने देवभूति की हत्या करके कौन सी वंश की स्थापना की? कण्व वंश की। गौतमी पुत्र सातकर्णी को एकमात्र ब्राह्मण एवं अद्वितीय ब्राह्मण किस अभिलेख में कहा गया? नासिक के अभिलेख में। चरक और नागार्जुन किसके दरबार की शोभा थे? कनिष्क के दरबार के। किसके शासन ने बिना बेगार के सुदर्शन झील का जीर्णोद्धार कराया था? रुद्रदामन ने सुदर्शन झील का जीर्णोद्धार कराया था। निम्न में से किसने बड़े पैमाने पर स्वर्ण मुद्राएं चलाई थी? कुषाण शासकों ने। महान औषधि विशेषज्ञ चरक किसकी राज्य सभा में रहते थे? कनिष्क। कनिष्क की राजधानी थी पुरुषपुर। भारत में सर्वप्रथम स्वर्ण मुद्राएं चलाई थी इंडो बैक्ट्रियन ने। ये थे मौर्य वंश से जुड़े हुए जो प्रश्न इंपॉर्टेंट है, एनसीईआरटी बेस्ड जो प्रीवियस ईयर आए हुए हैं प्रश्न, वो एक एक करके सारे टॉपिक को रिवाइज करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप सपोर्टिंग स्टडी क्लाउड।